चंडीगढ़ की बात की जाए तो मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो फिलहाल ये हम आपको बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर क्या मौसम के हाल हैं। ये अपने यहाँ का मौसम का हाल जानिए, कितना मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है। लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से बारिश देखने को मिली, ओलावृष्टि देखने को मिली, मौसम बिल्कुल बदल चुका है और आज भी बारिश के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। आज भी हरियाणा के कई हिस्सों में कल की तरह ही झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है और ये बारिश का दौर तकरीबन 27 तारीख तक इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये हम ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चंडीगढ़ का वेदर देख लीजिए आप। चंडीगढ़ की वेदर की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो इसी तरीके से मौसम अब काफ़ी ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा था, हल्की गर्मी का एहसास होने लगा था, अब एक बार फिर से ठंड यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। अब ठंड का एहसास होने लगा है, मौसम में काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। जिस तरीके से केवल सुबह और शाम की हल्की ठंड रह गई थी, अब इस तरीके से पूरा दिन ठंड देखने को मिली कल। अब इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए यमुनानगर से हमारे संवाददाता कुलवंत सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही सिरसा से विजय कुमार जुड़ गए हैं। कुलवंत सिंह, सबसे पहले तो मैं यमुनानगर के हाल जानना चाहूंगी और मैं आपसे चाहूंगी आप तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कल जिस तरीके से ये बारिश का दौर देखने को मिला और अलर्ट अब 27 तारीख तक जारी किया गया है। आज यमुनानगर में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, क्या आसार लग रहे हैं बारिश होने के? जी कुलवंत। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है कल सुबह से लेकर देर रात तक बारिश होती रही, जिसके चलते जो है एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है और मौसम का जो मिजाज बदल गया था, उसके चलते कहीं ना कहीं जो लोगों को एक बार फिर ठंड से सिकुड़ने का दोबारा से जो गर्म कपड़े थे वो कुछ लोगों ने हल्के कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो कपड़े हैं एक बार फिर ठंड की वजह से पहनने शुरू कर दिए हैं। वहीं पर अगर मैं मौसम की बात करूं, फिलहाल जो आज का जो मौसम था वो काफी अच्छा और सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए थे। हालांकि अब जो है धीरे धीरे से एक बार फिर सूर्य देवता जी बादलों के पीछे छिपने लगे हैं और आसमान में जो बादल हैं वो छाने लगे हैं। हालांकि जिस तरह से जो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, आज की जो 30 से 40% बारिश बताई गई थी, सुबह से देखकर लग रहा था कि अब बारिश नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर आसमान में हल्के हल्के बादल छाने लगे और जो है ये मौसम फिर करवट लेने लगा। अब देखना होगा कि आज दिन में कितने प्रतिशत जो बारिश होगी और लोगों को जो है एक बार फिर इस ठंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर अगर मैं कुछ किसानों की बात करूं तो किसानों के जो चेहरे पर थी इस वक्त खुशी की लहर थी, क्योंकि जो गेहूं की फसल होती है या फिर सरसों की फसल होती है, इस जो पानी से है, बारिश से है, जो पानी आने से उनकी जो फसल है वो काफी अच्छी पैदा होगी, क्योंकि जो ये बारिश का पानी होता है वो जड़ों तक जमीन में पहुंच जाता है और जिसकी वजह से जो जमीन में नमी होनी शुरू हो जाती है। और उसी के चलते आज कुछ लोग जो हैं वो व्यायाम करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे थे। मैं एक पार्क में आया था, यहाँ पर देखा तो कुछ लोग व्यायाम भी कर रहे थे। मेरे साथ भी कुछ जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करूंगा ठंड को लेकर। और लगातार जिस तरह से जो आज का जो मौसम है उसकी नमी की बात की जाए तो 98% जो है हवा के अंदर नमी रहेगी और जो गति हवा की स्पीड रहेगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहेगी। भाई साहब, सुबह से आप व्यायाम करने आए हो, बाहर निकले हो, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ठीक, नमस्कार। मैं सुबह 6 बजे ग्राम पंचायत हरिपुर कंबोन मैं व्यायामशाला की साफ सफाई के लिए आता हूं और इसकी देख रेख के लिए अपना कार्य करता हूं। तो सुबह से मौसम बहुत अच्छा था और अभी भी थोड़ा बादल की धूप छाया हो रही है और मौसम में तब्दीली हो रही है और ठंड दोबारा से बढ़ चुकी है। तो मैं कल की बरसात के बारे में ये जानकारी देना चाहता हूं कि कल की बरसात बहुत अच्छी हुई है, जो पेड़ पौधों के लिए भी लाभदायक है और फसलों के लिए भी लाभदायक है। इस तरह से जो कल पूरा दिन बारिश रही तो जो गेहूं की फसल है या फिर जो अन्य दूसरी फसलें हैं, आप लोग खेतों में भी काम करते हो, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा या खराब रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा जी, इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। ये जो बरसात है ये हमारे पेड़ पौधों और फसलों के लिए नमी तक ऊपर से जड़ों की नमी तक पहुंच चुकी है जी। आने वाले समय में जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 4 से 5 दिन तक
हल्की हल्की बारिश रहेगी या ज्यादा भी हो सकती है, फसलों को नुकसान होगा या उसका फायदा होगा? इसको तो फायदा ही रहेगा जी, नुकसान तो नहीं होगा जी। अच्छा। तो जो ज्यादा बरसात आएगी तो उसका नुकसान होगा, नहीं हल्की बरसात का तो फायदा ही फायदा रहेगा जी। ज्यादा बरसात का क्या नुकसान रहेगा? जैसे हवा चल जाती है, उसमें गेहूं की फसल गिर जाती है, जैसे गन्ना है, गन्ना गिर जाता है, सरसों की फसल है, सरसों की फसल गिर जाती है तेज हवा के कारण से जी, जिससे पैदावार कम होती है। जिससे पैदावार कम होती है। बहुत बहुत जी। देखिए, जिस तरह से अगर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है अब जो अगर लगातार बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं है जो फसलों का तो नुकसान होगा, लेकिन एक बार फिर जो है ठंड वो दोबारा से बढ़ने के आसार रहेंगे। तो वहीं पर अगर मैं आज AQI की बात करूं तो आज का जो AQI है वो काफी नीचे जा चुका है। यमुनानगर में जो AQI है 155 का आंकड़ा दर्ज किया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल जो कल बारिश हुई, पूरा दिन बारिश चलती रही, उसका कहीं ना कहीं सीधा असर AQI पे भी देखा गया। अगर इस तरह से बारिश रही तो हो सकता है ये AQI का आंकड़ा और नीचे जा सकता है। जी ठीक है कुलवंत, हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं सिरसा से। विजय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी फिलहाल सिरसा में किस तरीके का वेदर बना हुआ है, क्या आज भी बारिश को लेकर पूरे आसार देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो अलर्ट आज भी जारी किया गया है। सिरसा का वेदर मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी विजय। बिल्कुल, हरियाणा के सभी जिलों में मौसम विभाग ने 27 जनवरी तक बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की है। हालांकि परसों देर रात सिरसा जिला में काफी बारिश हुई थी, लेकिन कल का जो दिन था वो तेज धूप और तेज हवाओं के साथ बीत गया, और ऐसा ही माहौल आज एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश के आसार आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि परसों जो बारिश हुई थी उससे लोगों को काफी ठंड काफी सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बारिश से कहीं ना कहीं किसानों की फसल को काफी फायदा मिला था। हमने कल जो कृषि विभाग के डीडीए डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज से भी बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सिरसा जिला में जो बारिश हुई है 5 mm बारिश हुई है, 5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे गेहूं, कपास, गेहूं, सरसों और चने की फसल को काफी फायदा मिलेगा। उनका जो किताब है वो पहले के मुकाबले काफी मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि किसानों की अब की चेहरे कहीं ना कहीं इस बारिश के बाद खिले हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है विजय और कुलवंत, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपसे आगे भी तमाम अपडेट लेती रहूंगी, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। अब बात करेंगे AQI की। आखिर अभी फिलहाल हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है? क्या थोड़ी राहत मिली है बारिश होने के बाद, या फिर AQI उतना ही बना हुआ है? अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि आपके यहाँ पर फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है। नजर डालते हैं, बल्लभगढ़ में देखते हैं तो 267, वहीं भिवानी में 277 और चरखी दादरी में 86 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद की बात की जाए तो 216 है और फरीदाबाद सेक्टर 30 में 225 AQI दर्ज किया गया है। आगे भी बढ़ेंगे और आगे भी अब नजर डालते हैं, फतेहाबाद में देखें तो 99, काफी कम AQI दर्ज किया गया है और यहाँ पर कल बर्फबारी ओले भी गिरते हुए नजर आए थे। वही गुरुग्राम की बात की जाए तो 273, कैथल में 82, करनाल में 77, कुरुक्षेत्र में 102, यानी कि प्रदूषण में सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। पलवल का AQI देखें तो 100 है और वहीं रोहतक में 125 है, सिरसा में 81 है, यमुनानगर में 82 है, फतेहाबाद में 99 दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी जो है अब AQI नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये आंकड़ा 300 पार 400 पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा था, अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है प्रदूषण में। और अब आगे बढ़ते हैं, बल्लभगढ़ में देखिए, भिवानी में देखिए, चरखी दादरी और फरीदाबाद सेक्टर 1 और 30 यहाँ 225 बना हुआ है, फरीदाबाद सेक्टर 11 में 216, चरखी दादरी में 86। तो ये आपके यहाँ का फिलहाल AQI है। अब कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बारिश हुई, राहत मिली और अब सीधे तौर पर आसार जो है 27 तारीख तक जताए गए हैं, इसी तरीके से बारिश देखने को मिलेगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, कुलवंत और साथ ही विजय। कुलवंत, देखिए जिस तरीके से बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी कुलवंत। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कल पूरा दिन बारिश रही उसके चलते कहीं ना कहीं है जो एयर क्वालिटी है वो काफी डाउन हो चुकी है। हालांकि यमुनानगर में जो ये आंकड़ा था लगभग 300 के आसपास पहुंच चुका था। पिछले जो कुछ दिन थे 282, 285 ऐसे आंकड़ा था, लेकिन कल पूरा दिन बारिश रही, जिसके जो चलते हैं अब ये आंकड़ा काफी डाउन आ गया। आज का अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो आज यमुनानगर में 155 का आंकड़ा दर्ज किया गया, जो कि सेहत के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन काफी बेहद मात्रा में नीचे आने से जो है लोगों को काफी राहत मिल सकती है। जिस तरह से जो
सांस की बीमारी के लोग थे या फिर जिनको कोई अन्य सांस की बीमारी थी, जो बुजुर्ग लोग थे, उनको काफी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसे ही जो बारिश से अगले अलर्ट किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, अगर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश चलती रही तो आंकड़ा और भी नीचे आ सकता है, जिससे जो है आम लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं जो अन्य जो फैक्ट्रीज होती हैं उनकी भी बात की जाए तो यहाँ पर जो काला धुआं छोड़ती है उनको भी अब काफी राहत मिलनी शुरू होगी उनकी तरफ से भी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से या फिर पोल्यूशन विभाग की तरफ से लगातार कई जो टीमें थी वो पिछले काफी दिनों से इस पर काफी लगी हुई थी। उसके चलते जो है अब उन पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया और जो है उनके ऊपर भारी जो मोटे जुर्माने हैं वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर मौसम की बात की जाए तो मौसम को लेकर अब जो है AQI काफी नीचे आ चुका है, जिससे जो है लोगों को राहत मिल सकती है। ठीक है कुलवंत, हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से अब सीधे तौर पर बारिश होने के बाद पॉल्यूशन से तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है, पर ये जो मौसम बना है, बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, तो ये लोगों को बीमार भी कर रहा है। जी विजय। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये बेमौसम बारिश है कहीं ना कहीं छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको काफी ठंड का सामना ज्यादा करना पड़ता है। आपको बता दें कि AQI जो अब सिरसा जिला में है सिर्फ 81 तक ही सीमित रह गया। हालांकि पिछले हफ्ते के मुकाबले ये काफी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले मुकाबले जो है 200-250 से ऊपर जो AQI था। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरी ये बारिश सामने आई है, क्योंकि AQI लगातार बढ़ता जा रहा था और बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं अब AQI डाउन हो चुका है। क्योंकि AQI डाउन होता है तो लोगों को काफी राहत मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि AQI अगर बढ़ता है तो लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे और खासकर बुजुर्गों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत आती है। हालांकि लगातार AQI बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी बुजुर्गों के लिए जारी की गई थी कि अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो अपने घरों में ही रहें और कहीं ना कहीं बाजार पे जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जहाँ वायु प्रदूषण ज्यादा होता है, तो वहां से परहेज करें। तो साफ तौर पर अब बारिश होने की वजह से कहीं AQI कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से लोगों को भी काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी।